पूछता है, एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मन पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही धर्म पूछता है। किसी पागल की कोई जात कोई धर्म नहीं होता। हम पागलों के यहाँ कभी यह धर्म नहीं होता। हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते। हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते। हमने कभी मंदिर और मस्जिद नहीं तोड़े। हमने जाकर किसी शहर में बम नहीं फोड़े। हम कभी आवाम में आग नहीं लगाते हैं। हम कभी आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हमें क्या पता हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन आपसे बेहतर इंसान है, आपसे बेहतर इंसान है। और जलाकर खून दिल अपना जमाने को हंसाते हैं, जलाकर खून दिल अपना जमाने को हंसाते हैं। मेरे अल्फाज दीमक हैं, उदासी चार जाते हैं। और तुम अपने गम मुझे दे दो, बहुत एहसान मानूंगा। तुम अपने गम मुझे दे दो, बहुत एहसान मानूंगा। ये मेरे खानदानी हैं, मुझी को रास आते हैं। एक थे शर्मा जी और उनका छोटा सा परिवार, बीमार पत्नी, जवान बेटा, लड़का बेरोजगार। एक छोटे से कस्बे के मैन बाजार में रहते थे। समय, समाज और सियासत का कहर मिलजुल के सहते थे। ये समय की बात थी कि शर्मा जी की पत्नी बीमार थी। शर्मा जी डाकखाने में थे बड़े बाबू। शर्मा जी के कष्ट भी थे बड़े ही बेकाबू। एक 30 वर्षीय नौजवान बेटा, उनके बुढ़ापे की लाठी, सुंदर एमए पास, मजबूत कटकाठी, मगर शर्मा जी के लिए बेकार था, क्योंकि साहब वो बेरोजगार था। लाचार बेचारा आरक्षण की व्यवस्था का मारा अपने ही घर में रहकर शर्माता था। जवान बहनों से नजरें चुराता था। माँ की ममता से लजीज, शर्म के आबों और सजीव, बूढ़े बाप की मन की बीमा को पहचाने, ऊपर से समाज के लोगों के ताने। बेशरम धरती पे बोझ, निठल्ला निकम्मा है। घर में 2 जवान बहनें, बूढ़ा बाप, बीमार माँ है, फिर भी नहीं कमाता है, मुफ्त की रोटियां खाता है। अक्सर राह चलते समाज का कोई भी 11 नट्टू खैरा उस बेरोजगार की आबरू को लूट कर ले जाता था और जिंदगी की किताब में हल करने के लिए सैकड़ों सवाल भी लाता था। एक दिन वो सारे घर को रुला गया, पैसे कमाने कहीं शहर चला गया। बेचारे शर्मा जी, एक तो पत्नी का रोग, ऊपर से बेटे की जोग, ऊपर से गमों का पहाड़। ये दहेज क्यों है समाज, यानी मुसीबत पे मुसीबत भारी। घर